हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल आर्ट हिस्ट्री विद अभी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सौंदर्य शास्त्र का वीडियो लेके आई हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विज़न एंड डिज़ाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो है आपकी रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये विज़न एंड डिज़ाइन नामक पुस्तक जो है वो रोजर फ्राई ने लिखी थी। इनका जन्म 14 दिसंबर 1866 में रोजर फ्राई का जन्म जो है वो लंदन में हुआ था और मृत्यु इनकी 9 सितंबर 1934 ईस्वी में लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ये ब्रिटेन के एक चित्रकार और कला समीक्षक भी हैं। इनकी पुस्तक जियोवानी बेलिनी है और विज़न एंड डिज़ाइन है, सेज़ैन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट हेनरी मातिस है। 1933 में रोजर फ्राई ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ललित कला का स्लेट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हें, रोजर फ्राई को। ठीक, नेक्स्ट है, विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? तो ये जो विचारक हैं ये किस समूह से से संबंधित है, मतलब किस सन से किस सन तक आपके संबंधित? तो ये 470 BC से 430 AD के ये सारे जो हैं इतिहासकार हैं। सबसे पहले सुकरात, इनका जन्म 430 ईस्वी में यूनान में हुआ था। इनका कथन है, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इनका कथन बहुत आता है, मैं जानता हूँ। ये आप कॉपी पे नोट कर लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इनका कथन कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है प्लेटो। इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व यूनान में। ये सुकरात के शिष्य थे। इनकी जो पुस्तकें हैं उसमें एपोलॉजी, फीडो, सिम्पोजियम और रिपब्लिक और सिम्पोजियम बहुत आती है, ये याद कर लीजिएगा बुक, रिपब्लिक और सिम्पोजियम। ये बुक पूछ लेता है कि ये सिम्पोजियम पुस्तक किसकी है, सिम्पोजियम। और इनका कथन है, कला सत्य की अनुकृति है। नेक्स्ट अरस्तु। इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में यूनान में। ये प्लेटो के शिष्य थे। इनकी पुस्तक है पायोटिक्स और रेहेटिक्स। इनका कथन है, कला अनुकरणीय मूल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है? तो ये बोनादेतो क्रोचे ने कहा है। बोनादेतो क्रोचे ने कहा है कला एक सहज ज्ञान है, या कला अंतः प्रज्ञा मतलब इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है। और प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने कला को अनुकरण बताया है। हीगेल ने बताया है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और कला कल्पना की अभिव्यक्ति, यह शैले ने कहा है। नेक्स्ट है, कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ये रस्किन क्या है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, अलेक्जेंडर गार्टियल्स बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो ये एक सौंदर्य शास्त्री हैं। बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। इनका जन्म 17 जुलाई 1774 ईस्वी को बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और
इनका उल्लेखनीय विचार जो है यह कामुक अनुभूति की पूर्णता के रूप में सौंदर्य शास्त्र है। इनकी पुस्तक है एस्थेटिक। ठीक, ये पूछ लिया जाता है एस्थेटिक किसकी पुस्तक है, तो एस्थेटिक बामगार्टन की है। पूरा नाम नहीं देता है, ज़्यादातर बामगार्टन ही देता है। और इनका फुल नेम अगर पूछ ले तो अलेक्जेंडर गार्टियस बामगार्टन है। नेक्स्ट, द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक जो आपके हैं ये हैं जी संतायना या जॉर्ज संतायना भी इनको कहते हैं। और इनकी एक और पुस्तक है द लाइफ ऑफ रेशन। सौंदर्य शास्त्र संवेदनात्मक, भावनात्मक गुण धर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति प्रतिअंकन की सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है। इसे सौंदर्य मीमांसा अर्थात आनंद मीमांसा भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक जो हैं वो हर्बर्ट रीड हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता प्लेटो हैं और उसके बाद अरस्तु हैं। मतलब पहले प्रणेता जो हैं वो प्लेटो हैं और दूसरे प्रणेता हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नवा रस कौन सा है, तो अभिनव गुप्त के अनुसार जो नवा रस है वो शांत रस है, क्योंकि जो भरत मुनि ने रस बताए वो 8 बताए हैं, अभिनव गुप्त ने उसमें नवा रस जोड़ दिया है, तो इनके जो रस हैं वो 9 हैं, तो इन्होंने शांत रस को और जोड़ दिया है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी, विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का सिद्ध साधन माना गया है। आरंभ में भरत मुनि 8 रस तथा उनके 8 स्थायी भाव माने हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है। जो स्थायी भाव हैं वो 8 हैं, 8 सात्विक हैं और 33 संचारी भाव हैं। इनमें जो रस हैं वो इस प्रकार हैं: 9 रस: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। नेक्स्ट, रीति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो रीति सिद्धांत है ये आपका आचार्य वामन ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीत को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। रीति संप्रदाय आचार्य वामन, मतलब इन्होंने 9वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इनके द्वारा परिवर्तित एक काव्य संप्रदाय है जो रीति को काव्य की आत्मा मानता है और लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग तथा प्रणाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती, मतलब कि किसी भी चीज़ को आप किस के द्वारा देख सकते हैं, तो उसके लिए इंद्रिय संवेदना जरूरी होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो है उसका बिंब बन जाता है, जैसे रूप का बिंब, रंग का, ध्वनि का, स्पर्श, कठोरता, कोमल या बिंब आदि हमारी इंद्रियां संवेदन महसूस करती हैं। जैसे कोई भी अगर तेज़ ध्वनि होती है तो वो हम कानों के द्वारा सुनते हैं और जो देखने वाली चीज़ उन्हें आँखों के द्वारा देखते हैं। कुछ लोग जो देख नहीं सकते वो स्पर्श करके बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, तो काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट हैं। काव्यशास्त्र या अलंकार सिद्धांत रचनाकार आचार्य भामा है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया है। ये सिद्धांत आपको याद कर लेने हैं, याद कर लीजिएगा।
ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया। भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है ये अभिकथन है। इसमें ये आपको याद कर लेना है, जैसे सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में प्रमुख बल है। ये ठीक है, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद अनुभूत करता है। ये भी ठीक है। सृजनात्मकता का जो सिद्धांत है वो अरस्तु ने दिया तथा इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि सृजनात्मकता ही कला है। मतलब जिस चीज़ में हम सृजन करते हैं वो ही कला है। नेक्स्ट है विरेचन का सिद्धांत। ये विरेचन का सिद्धांत किसका? तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। इसमें कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया है। ठीक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसकी है? तो ये क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो पुस्तक है वो इमानुएल कांट की है। और एक और पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ये जो ग्रंथ है ये हीगेल का है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ये विलियम होगार्थ की पुस्तक है। आइडियल्स ऑफ द पुस्तक ये पुस्तक ओकाकुरा की है। ये ओकाकुरा कागुजा जो है ये चीन के थे, जापान के थे, जापान या चीन के। ठीक। तो इनकी पुस्तक ये आती है ओकाकुरा काकुजा की पुस्तक कौन सी? तो आइडियल ऑफ द ईस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री के लेखक कलिंगवुड हैं। ये आप देख के बताइएगा कि ओकाकुरा काकुजा जो हैं ये कहाँ के हैं, जापान के हैं या चीन के हैं? कमेंट में कमेंट करिएगा। इससे आप भी समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ की है, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहती है, याद रहेगा हमेशा आपके लिए। नेक्स्ट है समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो समानुभूति की अवधारणा को थियोडोर लिप्स ने प्रस्तुत किया। इनका कहना है किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो एक दूसरे लोगों पर केंद्रित होती हैं या जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है और जिससे करुणा की अनुभूति, हमें हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उसे अनुभूति कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो ऑन मोनार्की ग्रंथ जो है ये दांते का है। ऑन मोनार्की मतलब राजशाही पुस्तक। ठीक। इटली मतलब मध्यकाल में सबसे महान कवि दांते का जन्म हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। दांते एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ? तो पहाड़ी चित्रकला का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसका विकास काल 17वीं-19वीं शताब्दी में हुआ था। जम्मू के अल्मोड़ा और गढ़वाल एवं उप हिमालयी भारत एवं हिमाचल प्रदेश में हुआ। पहाड़ी चित्रकला दो स्पष्ट भिन्न शैलियों, साहसिक और गहन बसोहली और नाजुक भावपूर्ण कांगड़ा से निर्मित है। पहाड़ी चित्रकला का अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला से नज़दीकी का संबंध है। यह उत्तर भारतीय मैदानों की राजपूत चित्रकला से मेल रखती है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे
मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं।